हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का अगला टॉपिक भारतीय समाचार पत्रों का इतिहास एवं पुस्तकें। 24 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से कौन वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक थे? तो इसका आंसर होगा अरविंद घोष। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादन श्री अरविंद घोष ने किया था। 6 अगस्त 1906 को इसका प्रकाशन हुआ था और ये किस भाषा में था? तो अंग्रेजी भाषा में था। यह एक साप्ताहिक पत्रिका था। समाचार पत्र की स्थापना 1905 में बिपिन चंद्र पाल ने किया था। इसको कब बंद कर दिया गया था? तो द न्यूज़पेपर एक्ट 1908 के तहत इस न्यूज़पेपर को बंद कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन 25 है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गहन राष्ट्रवादी विचारों को किस समाचार पत्र के द्वारा प्रचारित किया जाता था? तो इस किसके प्रचारित किया जाता था? तो अमृत बाजार पत्रिका के द्वारा। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गहन राष्ट्रवादी विचारों का प्रसार अमृत बाजार पत्रिका के माध्यम से किया जाता था। इसकी स्थापना शिशिर कुमार घोष तथा मोतीलाल घोष के द्वारा की गई थी। यह एक बंगला साप्ताहिक पत्रिका थी। 1878 ईस्वी के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत इस अमृत बाजार पत्रिका थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री इतिहास के पहिए नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये किसके द्वारा लिखा गया है? राम मनोहर लोहिया के द्वारा। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, और भी बुक के नाम दिए गए हैं। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री राम मनोहर लोहिया। अगला है गीता रहस्य, इसको किसने लिखा है? तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने। और नेक्स्ट है प्रिजन डायरी 1975 ईस्वी में किसने लिखा था? तो जयप्रकाश नारायण ने। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? तो किस पत्रिका को संपादित किया गया था? अल हिलाल को। इसका और भी बुक के नाम देखिएगा, दिया गया है एक्सप्लेनेशन में। अल हिलाल, अब्दुल कलाम, कामरेड मोहम्मद अली जौहर, जमींदार मौलाना जफर अली खां, बंगाल गजट गंगाधर भट्टाचार्य। अल हिलाल पत्रिका किसने लिखा था? तो अब्दुल कलाम ने। कामरेड पत्रिका किसने लिखा? तो मोहम्मद अली जौहर ने। जमींदार पत्रिका किसने लिखा? तो मौलाना जफर अली खां ने। बंगाल गजट पत्रिका किसने लिखा? तो गंगाधर भट्टाचार्य ने। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रवादियों के दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशन का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? तो इसका आंसर देखिएगा कि कब प्रकाशन हुआ। ऑप्शन दिया है ए 1930, बी दिया है 1931, सी है 1940, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा बी 1931। राष्ट्रवादी दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशन का प्रकाशन 1931 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। यह पटना से प्रकाशन इसका किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बंगाल व बिहार के नील कृषकों की दशा का वर्णन करते हुए नील दर्पण नाटक किसके द्वारा लिखा गया है? तो किसके द्वारा लिखा गया है? तो दीनबंधु के द्वारा। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, नील दर्पण दीनबंधु मित्र की रचना है। प्रख्यात बंगला नाटककार दीनबंधु मित्र द्वारा रचित नील दर्पण कब प्रकाशित हुई? तो 1860 ईस्वी में। इसमें नील आंदोलन का विस्तृत वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी है? तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखी है। इंडिया डिवाइडेड भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई है, जबकि द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यंग इंडिया पत्रिका के संपादन किसने किया था? तो किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, यंग इंडिया पत्रिका का संपादन महात्मा गांधी ने किया था। साप्ताहिक पत्रिका यंग इंडिया का प्रयोग महात्मा गांधी द्वारा अपनी विचारधारा सत्याग्रह और अहिंसा के प्रचार के लिए किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हुंकार साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित थे? तो कौन संबंधित थे? ऑप्शन है जमुनाकार जी, बी है राहुल संकृत्यान, सी है सहजानंद सरस्वती, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो गया उपयुक्त में से एक से अधिक। हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन इन तीनों ने किया था। तो देखिएगा, इसका एक्सप्लेनेशन, वर्ष 1940 ईस्वी में हुंकार नाम का साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से यमुनाकार जी, राहुल संकृत्यान और स्वामी सहजानंद सरस्वती संबंधित थे। राहुल संकृत्यान इसके संपादक थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती इस पत्रिका के प्रमुख प्रकाशक थे।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, पाकिस्तान आर द पार्टीशन ऑफ इंडिया किसने लिखा? तो किसने लिखा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। पाकिस्तान ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखी गई पुस्तक 1947 ईस्वी में भारत के विभाजन से संबंधित के पहले की घटनाओं का एक व्यवहारिक विश्लेषण प्रस्तुत करती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो इसमें फर्स्ट दिया है लॉर्ड लिटन द्वारा अधिनियमित किया गया था। सेकंड है गैंगिंग अधिनियम के रूप में जाना जाने लगा। थर्ड है अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने निरस्त कर दिया था। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन होगा डी, 1, 2 और 3 तीनों ये सही है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में लिटन ने शुरू किया था और इस एक्ट को गैंगिंग अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है। जब रिपन का शासनकाल आया तो उसने इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में लिटन द्वारा अधिनियमित किया गया था। इसे गैंगिंग अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि यह अंग्रेजों और अन्य भाषाओं के अखबारों के बीच भेदभाव करता था। इस अधिनियम को रिपन ने 1882 ईस्वी में रद्द कर दिया। इस कानून का लक्ष्य स्थानीय प्रेस को नियंत्रित और विनियमित तथा गैर अंग्रेजी समाचार पत्रों को नियंत्रित करना था, यानी कि जो समाचार पत्र अंग्रेजी में नहीं छपते थे उसको बंद कर दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन है? ऑप्शन ए एम.एन. राय, ऑप्शन बी है कलिंकर दत्त, सी है जवाहरलाल नेहरू, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक ही है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा किंकर दत्त। बायोग्राफी ऑफ द कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक किंकर दत्त हैं। इसका प्रकाशन 1957 ईस्वी के के.पी. जायसवाल रिसर्च इंस्टीट्यूट पटना द्वारा किया गया था। कुंवर सिंह जगदीशपुर के परमार राजपूतों के परिवार से थे, जो वर्तमान में बिहार के भोजपुर जिले का एक हिस्सा है। वीर कुंवर सिंह तथा उनके भाई अमर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से कौन न्यू इंडिया समाचार पत्र से संबंधित है? तो कौन थे? एनी बेसेंट। एक्सप्लेनेशन देखिएगा, न्यू इंडिया समाचार पत्र एनी बेसेंट द्वारा प्रकाशित किया गया था। इसकी स्थापना होम रूलिंग तथा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित समाचार फैलाने तथा संबंधित मुद्दों को उजागर करने के लिए किया गया था। ध्येय है कि कॉमनवेल्थ पत्रिका का संपादन और 1916 में मद्रास में ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री इंडिजेंस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी किसने लिखी थी? तो किसने लिखी थी ये पुस्तक? धर्मपाल ने। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, द ब्यूटीफुल ट्री इंडिजेंस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी पुस्तक का धर्मपाल ने लिखा था। धर्मपाल भारत के एक महान गांधीवादी विचारक, इतिहासकार, राजनीति और दार्शनिक थे। धर्मपाल का जन्म वर्ष 1922 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर जिले के कांधला में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन किस पुस्तक में किया था? तो द स्पिरिट ऑफ लॉज। एक्सप्लेनेशन देखिएगा, फ्रांस के दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू द्वारा लिखित पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉज राजनीतिक सिद्धांत पर आधारित एक पुस्तक है। पुस्तक सरकार के सिद्धांत और संरचना पर एक विस्तृत ग्रंथ है। इस पुस्तक में मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन प्रभावित किया था। उपयुक्त अन्य पुस्तकें भी मॉन्टेस्क्यू द्वारा लिखी है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिसेंस पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसके कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस पुस्तक भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखी थी। उनके द्वारा लिखी गई कुछ अन्य प्रमुख पुस्तकें हैं, बापू के कदमों में, इंडिया डिवाइडेड, सत्याग्रह एंड चंपारण। राजेंद्र प्रसाद के द्वारा और पुस्तकें जो लिखी गई हैं, बापू के कदमों में, बापू, इंडिया डिवाइडेड, सत्याग्रह एंड चंपारण। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है?
पहला दिया है एडवोकेट ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी। यंग इंडिया के लेखक महात्मा गांधी। और इंडियन स्पेक्ट्रम के सुरेंद्र बनर्जी। डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त एक में से एक से अधिक। एडवोकेट ऑफ इंडिया के लेखक दुर्गादास बसु हैं। इंडियन स्पेक्ट्रम का संपादन B.M. मालाबारी ने 20 वर्षों तक किया था। यंग इंडिया का संपादन गांधी जी ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? फर्स्ट ऑप्शन है ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर का लेखन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह में ब्रह्मदत्त दूसरे सत्याग्रही थे। सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था। या उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सी, सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखक किया था। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, द इंडियन स्ट्रगल के लेखक नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया था। सन 1920 से 1942 के इतिहास का उल्लेख किया गया है। ए बेंच ऑफ ओल्ड लेटर की रचना नेहरू जी ने किया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह में दूसरे सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जबकि प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे और तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। अगला देखिएगा क्वेश्चन, नया टॉपिक है 19वीं शताब्दी में सामाजिक एवं सांस्कृतिक जागरण से अभी तक TRE 1 और TRE 2 और TRE 3 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए मॉडर्न हिस्ट्री के, इसमें सारे हैं। देखिएगा, ब्रह्म समाज का प्रभाव मुख्यतः सीमित था। तो कहाँ सीमित था? शहरी शिक्षित वर्ग से। देखिएगा, बिहार BPSC TRE 3 में प्राइमरी के एग्जाम में री एग्जाम में पूछा गया था। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना किया था, जो सामाजिक सुधार का एक महत्वपूर्ण संगठन था। इसका प्रभाव मुख्यतः शहरी शिक्षित वर्ग तक ही सीमित था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रवाद को आध्यात्मिक दिशा तक लोकप्रिय बनाया गया। तो पहला ऑप्शन है स्वामी श्रद्धानंद, बी है राजा राम मोहन राय, सी है स्वामी विवेकानंद, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा स्वामी विवेकानंद। आगे देखिएगा, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। आर्य समाज की स्थापना कब हुआ था? तो 1875 ईस्वी में बम्बई में हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था? तो प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप में पुनः स्थापना करना, सामाजिक उत्थान था। 1877 ईस्वी में लाहौर में आर्य समाज का मुख्यालय स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट किसने प्रारंभ किया? तो ये किसने प्रारंभ किया था? ऑप्शन देखिएगा, ज्योतिबा फुले, नारायण स्वामी, अंबेडकर जी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। आत्मसम्मान आंदोलन की स्थापना EB रामास्वामी नायकर ने किया था 1925 ईस्वी में तमिलनाडु में। इसका मुख्य उद्देश्य था ब्राह्मणवादी आधिपत्य को तोड़ने, समाज में पिछड़े वर्गों एवं महिलाओं के समान अधिकार के लिए आवाज़ उठाना था। 1873 में ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। इंडिया फॉर इंडियंस प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? तो इंडिया फॉर इंडियंस का नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती ने। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, इंडिया फॉर इंडियंस का प्रसिद्ध नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी मुंबई में आर्य समाज की स्थापना किया था। स्वदेशी व हिंदी का समर्थन करने वाला आर्य समाज का प्रथम संगठन था। इसका देखिएगा, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन दिया है राजा राम मोहन राय नवीन शिक्षा के अग्रणी थे। सेकेंड है दयानंद ने भारतीयों के लिए नारा दिया था। थर्ड है विवेकानंद जी ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था। डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो गया डी, उपयुक्त में से एक से अधिक।
एक्सप्लेनेशन देखिएगा, राजा राम मोहन राय को भारत में नवजागरण का अग्रदूत माना जाता था। ये नवीन शिक्षा के अग्रदूत रहे हैं। इसके लिए डेविड हेयर के सहयोग से हिंदू कॉलेज 1817 ईस्वी कलकत्ता और वेदांत कॉलेज 1825 ईस्वी कलकत्ता की स्थापना किया गया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज 1875 ईस्वी की स्थापना की। स्वदेशी और हिंदू का समर्थन करने वाला प्रथम संगठन था। इसका मानना था कि भारत भारतीयों के लिए है। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में कलकत्ता के बारह नगर में की थी। 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन भारत का नेतृत्व किया था। इस सम्मेलन में भौतिकवाद व अध्यात्म के मध्य संतुलन स्थापित करने पर बल दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पंजाब में कूका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? ये देखिएगा, बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पेपर नंबर 3 में पूछा गया। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सिख धर्म को प्रकृष्ट करना। कूका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य सिख धर्म को प्रकृष्ट करना था। कूका पंजाब में एक धार्मिक राजनीतिक आंदोलन था। कूका मुख्य रूप से सिख धर्म का हिस्सा नहीं था। लोगों को एकजुट करने के लिए सतगुरु राम सिंह ने 12 अप्रैल 1872 को कूका आंदोलन का शुरुआत किया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नव भारत का पैगंबर कौन कहलाता है? तो नव भारत का पैगंबर राजा राम मोहन राय को कहते हैं। राजा राम मोहन राय को नव भारत का पैगंबर कहा जाता है क्योंकि यह भारतीयों में राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने वाले पहले व्यक्ति थे। इन्होंने उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज तथा उसके अनुयायियों द्वारा 1836 में बंग भंग प्रकाशक सभा की स्थापना की, जो धार्मिक, नैतिक, सामाजिक और राजनीतिक प्रश्नों पर वाद विवाद करती थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस समाज सुधारक को लोक हितवादी के नाम से जानते हैं? तो किसको जानते हैं? G.H. देशमुख को। गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी के नाम से जानते हैं। गोपाल हरि देशमुख महाराष्ट्र के एक समाज सुधारक और तर्कवादी थे। इन्होंने ब्रिटिश राज्य के तहत न्यायाधीश का पद संभाला था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस वर्ष ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई थी? तो किस वर्ष की गई थी? 1927 ईस्वी में। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना 1927 ईस्वी में की गई थी। यह दिल्ली में स्थित एक गैर सरकारी संगठन था। इस सम्मेलन की शुरुआत महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। अगला टॉपिक है किसान विद्रोह आंदोलन। इससे क्वेश्चन है पहला, 1918 में अहमदाबाद के मिल मालिकों और मजदूरों के मध्य विवाद में किसने हस्तक्षेप किया था? तो किसने किया था? गांधी जी ने किया था। गांधी ऑप्शन दिया है, फर्स्ट गांधी जी, सेकेंड है वल्लभ भाई, थर्ड है जमेश जी टाटा। तो इसका आंसर होगा गांधी जी। देखिए, TRE 3 एग्जाम में पूछा गया था। 1918 में अहमदाबाद के मिल मालिकों और मजदूरों के मध्य विवाद में गांधी जी ने हस्तक्षेप किया था और मिल मजदूरों के पक्ष में हड़ताल की। यहीं पर गांधी जी ने मजदूरों के पक्ष में पहली बार भूख हड़ताल की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में गांधी जी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया था? तो कब किया था? तो अहमदाबाद हड़ताल में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 54 नंबर, किसानों के हित में गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह किसके सहयोग से किया था? तो इसका ऑप्शन देखिएगा, पहला है राजेंद्र प्रसाद, सेकेंड है बिरसा मुंडा, थर्ड है सत्यनारायण सिन्हा, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद। मुरली भरवा ग्राम के निवासी राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर नील किसानों का स्थिति और विचार करने के लिए उनकी समस्याओं के समाधान के लिए गांधी जी ने चंपारण मोतिहारी जिला आए और किसानों के पक्ष में सत्याग्रह प्रारंभ किए, जिसे चंपारण आंदोलन कहा जाता था। इसके क्रम में मुजफ्फरपुर में गांधी जी से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पहली मुलाकात हुई। उन्होंने राज्य के कई बड़े वकीलों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के सहयोग से आगे की रणनीति तय की। इस आंदोलन में गांधी जी के साथ ब्रज किशोर, महादेव देसाई, JB कृपलानी, नरहरि पारिख और मजहर उल हक भी थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन था? तो इनके साथ कौन थे? ये तीनों लोग थे, नरहरि पारिख, महादेव देसाई, अब्दुल बारी। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और वहाँ के कृषकों की दैनिक स्थिति देखने हेतु किसने अनुग्रह किया था? तो किसने किया था? राजकुमार शुक्ल ने। बारदौली सत्याग्रह के नेता कौन था?
तो बारदौली सत्याग्रह का नेता कौन थे? तो वल्लभ भाई पटेल जी थे। इसका आंसर होगा बी। बारदौली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नेतृत्व में गुजरात के किसानों के सरकार द्वारा लगान वृद्धि के विरुद्ध किया गया अहिंसक आंदोलन था। इस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने बारदौली की महिलाओं की ओर से वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी।